नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। हर अभिनेता के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कलाकारों की कहानी पूरी पीढ़ी को एक दशा देती है। आज हम एक ऐसे अभिनेता से आपकी रूबरू कराएंगे जो थिएटर से लेके पर्दे तक और संघर्ष से लेके सम्मान तक इनका सफर उस इंसान को प्रेरित करता है जो सपने देखता है। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। और मेरे साथ इंटेरोगेशन की स्टार कास्ट भी मौजूद है और प्रोड्यूसर भी मौजूद है। सर, आपका भी भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। यशपाल सर, पहला सवाल, क्योंकि साइकोलॉजिकल और जब फिल्म एक आती है मेंटली, क्योंकि फिजिकली आप रिएक्ट करते हैं कि मेंटली कितना प्रिपेयर करना होता है इंटेरोगेशन जैसे किरदारों के लिए। नहीं, कोई भी फिल्म हो जिसमें विचार हो, मतलब सिर्फ फाइटिंग की ना हो, सिर्फ विचार भी हो, लड़ाई हो विचारों की, तो उसमें साइकोलॉजिकली या मेंटली जर्नी आपको करनी पड़ती है। उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है, उसके लिए आपको जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, खुद के साथ भी और सामने वाले के साथ भी। राइटर ने जिस तरीके की कहानी लिखी है, उसको उसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम एक्टर जितनी मेहनत करते हैं या जितना काम करते हैं, मुझे लगता है हमारी कोशिश यही रहती है कि जो राइटर ने लिखा है वो ऑडियंस तक पहुंच जाए। हम हैं जरिया, माध्यम, तो कोशिश तो करनी पड़ती है। और रियली इसमें बॉडी बनाने या डांस करने या एक्शन वाला काम नहीं था, लेकिन मेंटली जो एक साइको, इसलिए इसको साइको ड्रामा या साइको थ्रिलर या मर्डर, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री तो है ही, लेकिन दिमाग से चलने वाली, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटर है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है और बाकी सस्पेक्ट हैं सारे। और मज़े की बात यह है कि मर्डर मैंने किया है। यशपाल सर, अगर मैं बोलूं, क्योंकि बहुत पुराना डायलॉग है, तारीख पे तारीख, इंसाफ कब मिलेगा माय लॉर्ड। क्या इस फिल्म के अंदर, इस कहानी के अंदर इंसाफ मिलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, वो तो ऑडियंस बताएगी, लेकिन बस मैं इतना बता दूं कि मर्डर मैंने किया है। अच्छा सर, इस किरदार के लिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव एक कहानी है, असली इंटेरोगेशन कभी देखा आपने? क्या रिसर्च की, पुलिस रिसर्च की? नहीं, ये पुलिस का रोल ये कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने की है रिसर्च, या इन्होंने ऑब्जर्व किया है पुलिस स्टेशन में जा करके या कोर्ट में जा करके इन्होंने किया है। क्योंकि मेरा तो सस्पेक्ट था, मैं तो मेरा दूसरा रोल था, मेरा उस टाइप का रोल नहीं था। तो मैं ड्राइवर हूँ इसमें, जिसका मर्डर होता है, जस्टिस पराशर, उनका ड्राइवर हूँ मैं। यूसुफ मोहम्मद शेख मेरा नाम है। और क्योंकि ड्राइवर ही एक ऐसा इंसान होता है जिसको सारे राज मालूम होता है, सारे राज मालूम होते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो। कैसे 30 मई को जब ZEE5 पे आएगी तो देखोगे तो पता चलेगा कि क्या है। भाई, जिस तरीके का आपने किरदार, लेकिन मर्डर मैंने किया है। बाकी वो बताएंगे। देखिए, क्या है कि जैसे आपने हमेशा मर्डर मिस्ट्रीज देखी हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि 4 सस्पेक्ट होते हैं, 5 सस्पेक्ट होते हैं, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है और ढूंढता है, क्योंकि सब बोलते हैं मैंने नहीं मारा। ये पहली ऐसी मर्डर मिस्ट्री है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है साथ में, जिसमें हर सस्पेक्ट बोला भाई मैंने मारा है। तो यहाँ उल्टा है, और चारों बोल रहे हैं मैंने मारा है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंफ्यूज हो, भाई ये क्या था? पहला केस मैंने लाइफ में देखा है कि सब बोल रहे हैं मैंने मारा है, तो मारा किसने? क्योंकि मारा किसी एक ने, तो चारों को तो अरेस्ट कर नहीं सकता। तो ये सबसे डिफरेंट है इस कहानी का एंगल, और जो आपको एंड में खुलेगा और तब आपके होश उड़ेंगे, अरे बाप रे ये था। तो वो सबसे इस कहानी को अलग और इंटरेस्टिंग बना। इस फिल्म की यूएसपी ही यही है कि सारे सस्पेक्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो ही किलर्स हैं, और मेरा काम है कि अंदर जाके सबको पकड़ना है एक एक करके। अच्छा भाई, मुझे लगता है कि इस किरदार के लिए जिस तरीके से यशपाल सर ने बोला जी कि आपने परखा चीज़ों को, जा जाके पुलिस स्टेशन हो या कोर्ट हो, अब आप लगता है कि बॉडी देख के या इंसान को देख के आप परख जाएंगे कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ये इतना ट्रेनिंग ले चुके हैं? हाँ, मैं मतलब अब भीड़ में जाके थोड़ा मैं ना जांच खुद भी कर लेता हूँ विदाउट बीइंग इन कैरेक्टर, कि किस तरीके का इंसान होगा। और अगर आप पूछे शर्मा जी, तो मैं ये बचपन से करता आ रहा हूँ। मतलब मुझे इस रोल के लिए सिर्फ पुलिस वालों को देखना पड़ा, बट मैं एज अ पर्सन, अभिनय मेरे जीवन का इतना पुराना हिस्सा है कि
मुझे पता भी नहीं था कि मैं बचपन से अभिनय ही करता आ रहा हूँ। मैं दूसरों की नकलें उतारना, दूसरों को गौर से देखना, समझना, परखना और उनकी एक्टिंग निकालना, ये एक तरीके से यही मेरा एक्सप्रेस करने का ज़रिया था। अब धीरे धीरे वो चीज़ पर्दे, थिएटर से, स्टेज से पर्दे पे कितनी जल्दी बदल गई, समय का पता ही नहीं चला। और अब तो ये हमें इंटरोगेट कर देते हैं, हमें पता नहीं आपने गलत बोला। अच्छा, इस फिल्म से, क्योंकि जिस तरीके से सर ने बताया पिछले की फिल्म में एक चीज़ है जो उस फिल्म की यूएसपी है कि सभी कह रहे हैं हमने किया है, लेकिन अब अगर हम ये बोले कि फिल्म देखने, क्योंकि बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज हमने देखी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब एक तरह की फिल्में हिट होने लगती है, जैसे हॉरर कॉमेडी हुई तो हॉरर कॉमेडीज आने लगी, जिस तरह की फिल्में अगर अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं उस तरह के हम बनाने लगते हैं। हमने ये फिल्म क्यों बनाई और क्यों अलग बनाई, और किस तरह अलग बनाई और क्यों अलग तरीके से इसे देखा जाए? आई थिंक ये एक राइटर की क्रिएटिविटी और उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया है कि एक ही कहानी है, बट हर कोई खून कर रहा है, इसको दर्शाना एक अलग तरीके से बहुत कम हो रहा है। जितनी भी आप नई नई कहानियाँ देखोगे, अगर वो मर्डर मिस्ट्री के भी इर्द गिर्द घूमती हैं तो बहुत वो प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। आप एज एन ऑडियंस बता सकते हो ये है किलर, इसने किया है, क्योंकि अब हमने इतना कंटेंट देख लिया, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां देख ली हैं कि उसमें अलग हटके कुछ करना ये हमारे लिए कंपल्शन था। जैसे इसमें छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे जितने ही लोग बैठे हैं आप सबसे अलग लग रहे हैं, क्योंकि आपने जो पहना हुआ है वो एकदम अलग है। तो इसलिए हम भी हमेशा ये देखते हैं कि कहानी ऐसी बनाई जाए जो अलग हो, ताकि लोगों का ध्यान खींचे। जब तक वो ध्यान नहीं खींचेगा, रोज आप दाल चावल ही खाएंगे तो बोर हो जाएंगे। तो जब तक हम कुछ अलग नहीं देंगे तब तक जनता का ध्यान भी केंद्रित नहीं होगा। आपको लग रहा है कि अभी हम कुछ टाइम से देख रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, कुछ फिल्में नहीं चल रही हैं, असली स्टार कंटेंट है अभी पोस्टर बॉयज की जो चकाचौंध थी वो कम हुई है, क्योंकि कंटेंट ने अपनी जगह बनाई है। कंटेंट वाइज आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे क्योंकि बहुत अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, कंटेंट वाइज कहीं ना कहीं अभी आज के दौर में हम गिरावट देख रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में? क्या देख रहे हैं? गिरावट देख रहे हैं कंटेंट वाइज? सर मैं इससे थोड़ा सा अलग कहूंगा। अभी देखिए, मेरी कंपनी का नाम भी नाम में क्या रखा है, क्योंकि हम हमेशा कभी भी नाम पे फोकस नहीं करते, कहानी पे फोकस करते हैं। गिरावट कभी भी नहीं आई है, ये सिर्फ हमारा एक मिथ है, क्योंकि आज भी अच्छी कहानियां बन रही है। आज भी लापता लेडीज जैसी कहानी बन रही है, 12th फेल। मैंने सर इसलिए बोला, मैं इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा कि क्योंकि हम रीमेक्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट हम नहीं निकाल पा रहे हैं, और ओरिजिनल कंटेंट अगर निकाल रहे हैं तो हम अपने रूट्स पे नहीं जा पा रहे हैं। और कहते हैं ना कि हम रूट्स पे, मैं बॉलीवुड कभी नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा से बोला कि ये हिंदी सिनेमा है, तो हिंदी सिनेमा इज ऑल अबाउट रूटेड। मैं उस चीज में कहता हूँ, हम रीमेक्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से कोई स्क्रिप्ट, हम ओरिजिनल नहीं जा पा रहे हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो ऐसा कर रहे हैं फिर उनको रिजल्ट भी दिख रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा कर रहा है। जैसे अभी आपने बोला हिंदी सिनेमा है ना, तो आप देखिए बहुत सारी फिल्में हैं जो ओरिजिनल, जैसे स्त्री आपके सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, छावा आपके सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, 12th फेल आपके सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, लापता लेडीज है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो अलग हैं, जो रूटेड है। और हमारा तो खुद ही हमेशा से रहा है कि अगर आप इंटररोशन भी देखेंगे, हमारी फिल्म भी देखेंगे, तो आपको बहुत ही रूटेड कहानी दिखेगी। क्योंकि जैसे बोला, आपको कहीं ये कॉपी नहीं दिखेगी, किसी का रीमेक नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल आइडिया है जिसको हमने उसको पूरी मेहनत से, शिद्दत से बनाया। यशपाल सर, इस फिल्म को करने के बाद क्या आपके सोचने के तरीके में कोई बदलाव आया है? नहीं, सोचने के तरीके में नहीं, लेकिन सिनेमा की सोच में बदलाव ज़रूर आया है। क्योंकि अच्छा सिनेमा, क्योंकि मैंने बहुत सारा सिनेमा ऐसा किया है जिसमें से 50% फिल्में ऐसी हैं जो लोगों को मालूम भी नहीं है, जो पूरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जाती हैं, अवार्ड जीतती हैं, और पता भी नहीं चलता वो, क्योंकि रिलीज़ नहीं हो पाती अच्छे से, या हुई तो एक हफ्ते में चली गई, या OTT पे गई या कहीं। तो इसलिए सिनेमा की सोच जो है उसमें बदलाव आया है। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद जो ZEE5 पे 30 तारीख को रिलीज़ हो रही है इंटेरोगेशन, उस फिल्म को हॉलीवुड वाले भी कॉपी करेंगे और साउथ वाले भी कॉपी करेंगे। अभी तक उल्टा होता आया था, लेकिन ये, क्योंकि मेरी फिल्म करने का कारण ही यही है, इसका कंटेंट। क्योंकि मतलब जैसे प्याज की परतों की तरह जब भेद खुलते हैं और अनफोल्ड होती है कहानी, और क्या बोलते हैं, सरप्राइजिंग एलिमेंट्स बहुत हैं इसके अंदर। एक बार और बाप रे, अच्छा इसने किया है मर्डर, अरे नहीं इसने किया, अच्छा इसने किया है, क्यों, अरे बाप रे, अभी तक तो ये बोल रहे थे कि
हम तो पराशर को इतना प्यार करते हैं, वो हमारे लिए भगवान हैं, ये है वो है, और अभी बोल रहे हैं कि मैंने मर्डर किया उसका। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे वो आपको देखना पड़ेगा 30 तारीख को G5 पर। यशवंत सर, आपको लगता है कि सिनेमा पहले की तरह जिस तरीके से बदलाव लाता रहा है, क्या आज के दौर में जो अभी सिनेरियो में सिनेमा आज भी बदलाव ला सकता है या सिर्फ एक मार्केट का हिस्सा बन के रह गया? नहीं, बदलाव ला सकता है, बदलाव ला सकता है, और बहुत अच्छे से ला सकता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे वो एजेंडा फिल्म हो, चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंडा फिल्म हो, और चाहे वो उसके विपरीत हों, वो पब्लिक के अंदर विचार लाते हैं, विचारों की लड़ाई होती है। केरला स्टोरी हो, चाहे कश्मीर फाइल हो, वो कुछ अलग टाइप की फिल्में थी, और कुछ अलग, लापता लेडीज़ एक अलग फिल्म है, फूले एक अलग फिल्म है। तो इनका प्रभाव तो पड़ता है। देखो, ये स्लो इंजेक्टिंग चीज़ें हैं, ये एकदम से क्रांति आ गई, रिवोल्यूशनरी, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो अंदर से क्रांति आती है धीरे धीरे। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस, इंजेक्शन की तरह। भाई, अगर आप कोई गहरा किरदार निभाते हैं, गहरा किरदार क्या आपको अंदर तक एज अ पर्सन बदल देता है? कई बार बदलाव तो तभी आता है जब उसका इम्पैक्ट आपके दिल में पड़ता है, आपकी सोच पे पड़ता है। और मुझे ये लगता है कि एक किरदार आपको तभी बदल सकता है जब आप 24 घंटे उस किरदार के सोच में, वास्तविकता में, हाल चाल, बोल ढाल, हर चीज़ में। अब हमारे देश में क्या है कि मेथड एक्टिंग या फिर किसी एक एक्टर को एकदम ही एक अलग ही रूप में इमर्स कर लेना अपने आप को, वो उसकी मार्केट भी कितनी बड़ी है, बट वो मौके दिखते हैं, कम दिखते हैं। अब हॉलीवुड में अलग तरीके का सिस्टम है, हमारे देश में अलग तरीके की ऑडियंस है, अलग तरीके की एंगेजमेंट है। तो एक कैरेक्टर, मेरे हिसाब से लगता है आप कंप्लीटली अपने आप को कभी ढाल ही नहीं सकते किसी किरदार में। आप कुछ ना कुछ हर किसी से लेके, और ये ज़रूर है कि जैसे ये मैंने कैरेक्टर इंटेरोगेटर का किया, तब वो जब वो चले गया तो उनकी जो एक स्थिरता और गंभीरता थी, वो एज अ पर्सन मैंने अपनाई। क्योंकि मैं एज अ पर्सन, जो मुझे जानते हैं, मेरे में एक अलग ही एनर्जी है, उछलाव है मेरे में अंदर। और इस कैरेक्टर ने, स्पेशली प्रोड्यूसर साहब ने और डायरेक्टर साहब ने और मेरे सारे ही को एक्टर्स ने इतनी बढ़िया से उसको चैनलाइज करवाया मेरी मदद करवाने में, कि मेरे पास कोई चारा ही नहीं था बट टू बी ऑनेस्ट। वाह। और ये किरदार की सबसे अच्छी पहचान है कि अगर आप उसको ईमानदारी से 100% अगर आजमा लेगा, तो फिर तो जिसका मर्डर करेगा वो मर्डर करना पड़ेगा। तो इसका एक्टिंग की परिभाषा ही एक लाइन में ये है, ऐसा झूठ जो सच लगे। तो ऐसा मर्डर जो मर्डर लगे लेकिन हो ना, तो ये वो तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये सर, आपको लगता है कि फिल्में बहुत सारी प्रमोट हम करते हैं, प्रमोशंस बहुत कर रहे हैं, लेकिन फ्राइडे को ही फिल्म लगती है और फ्राइडे को ही फ्लायर आ जाता है, इतना बिजनेस किया। फिर सैटरडे आता है, सैटरडे को फ्लायर आ जाता है, इतना बिजनेस किया। संडे होते होते भी फ्लायर स्टार्ट होने लगते हैं और बताया जाता है कि 80% हाइक हो गया। आपको लग रहा है ये हमारी इंडस्ट्री को हैम्पर कर रही हैं चीज़ें, क्योंकि हमें अच्छी फिल्म देनी है, बिजनेस की तरफ नहीं दौड़ना है। बिजनेस अच्छी बात है क्योंकि हिम्मत देता है, पैसा आएगा और फिल्म बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैम्पर कर रही हैं। आपको लगता है कि हम स्टार्टिंग से वी कीप ऑन काउंटिंग दिस बिजनेस। सर, मुझे बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मुझे लगता है कि कहीं पे ऐसा हैम्पर नहीं हो रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि अगर आप जनता के दिल को समझेंगे या उनको जानेंगे तो उनको फिल्म देखनी है। अगर कई बार आपने देखा होगा कि बहुत हाइप होती है कि फिल्म का बिजनेस ये हो गया वो हो गया, लेकिन फिर भी जनता नहीं जाती। और कई बार ऐसा होता है कि फिल्म का बिजनेस बहुत एवरेज होता है लेकिन जनता जा रही होती है। तो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारी फिल्म इंडस्ट्री को हैम्पर कर रही है, वो कर रही है टिकट के प्राइस। अगर आप देखिए हमारा जो भारत है वो इतने आई थिंक 140-150 करोड़ की जनता है, लेकिन आप देखो आज भी जो सबसे बड़ी फिल्म है जिसको लोगों ने थिएटर में देखी है, वो उसका फुटफॉल मात्र 4 करोड़ है। तो आप सोचिए कितनी ऐसे लोग हैं जो फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाते। उसका मेन रीजन है कि टिकट प्राइस इतने हैवी हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा रिसर्च इससे बताता हूँ कि जब सिनेमा डे बनता है तो एक दिन में आपके कम से कम 75 to 80 लाख लोग फिल्म देखते हैं, क्योंकि उसका टिकट प्राइस होता है 75 रुपीज फ्लैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फिल्में लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि प्राइस इतने हैवी हो चुके हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आज एक मिडिल क्लास फैमिली अगर सिनेमा में जाए 4 लोग मिलकर, तो सर 5 से 6 हज़ार का बिल बन जाता है आपका। आपका किसी भी मल्टीप्लेक्स में जाते हैं
तो आप सोचिए एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे अफोर्ड करेगी बार बार फिल्में देखना। लेकिन यही अगर पहले के टाइम के जब सिंगल स्क्रीन हुआ करते थे, अगर हम टिकट प्राइस बहुत कम कर दें तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखने जाएंगे और हमारा सिनेमा ज्यादा पॉपुलर होगा और ज्यादा बड़ा होगा, जैसे जो साउथ में होता है। साउथ में अगर आप टिकट प्राइस देखेंगे तो वहाँ कैप है, 250 से 300 से ऊपर वहाँ पे टिकट प्राइस नहीं होते हैं। इसलिए वहाँ पे आप देखिए इतना बड़ा स्टारडम होता है, फैन इतने सारे होते हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं। और वहाँ पे पब्लिसिटी में भी पैसा खर्च नहीं होता, वहाँ पे आपको सिर्फ स्टैंडीज लगाने होते हैं। वो लोग जाते हैं सिनेमा हॉल में देखने के लिए कौन सी नई फिल्म आ रही है, क्योंकि क्रेज है। और क्रेज क्यों है? बिकॉज ऑफ प्राइस। करेक्ट। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो हैम्पर जो आपने सवाल पूछा वो कर रहा है यहाँ का टिकट प्राइस। यशपाल सर, आपको लगता है कंटेंट के नाम पर संवेदनाओं का शोषण भी हो रहा है? संवेदनाओं का शोषण कैसे हो रहा है, मैं समझा नहीं सर। कंटेंट के नाम पे जिस तरह का कंटेंट हम देख रहे हैं, उसमें आपको लगता है ऐसा हो रहा है? नहीं, संवेदनाएं तो संवेदनाएं हैं, उनका शोषण क्या, या तो उनका यूज किया जी, होगा जी। या उन्होंने सच्ची घटनाओं पे कोई फिल्म आधारित होगी जिसमें संवेदनाएं होंगी, या मान लो कोई रेप है या कोई घटना है गांव की, या कोई हत्या है, हत्याकांड है, जो भी है उसमें संवेदना तो होती हैं। देखो, बिना संवेदनाओं के सिनेमा हो ही नहीं सकता। एक तो बुराई के बगैर नहीं हो सकता, बुराई होगी तभी अच्छाई होगी, दिन होगा तभी तो रात का मतलब है, रात होगी तभी दिन का मतलब है। आप डायलॉग बड़बड़ 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 बोलते जाओ, लेकिन जब तक साइलेंस नहीं होगा उसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये हर चीज़ का संवेदनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। और संवेदनाएं जहाँ होंगी, जो चीज़ भी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ उसका शोषण भी होता ही है। तो लोग उसका मिस यूज़ भी होता है, उसका यूज़ भी अच्छा होता है। कोई उसको ढंग से यूज़ कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो ये डिपेंड करता है हाउ डायरेक्टर कैसा है, राइटर। सबसे फर्स्ट चीज़ है सिनेमा की मेरे हिसाब से राइटिंग। अगर राइटिंग सही है, राइटिंग सही है और कास्टिंग सही है तो आधा काम हो गया आपका। और टचवुड हमारे एक फिल्म के अंदर ये दोनों काम कमाल के हो चुके हैं क्योंकि एक तो बहुत बड़े बड़े लार्ज भीड़ नहीं है, क्योंकि लिमिटेड करेक्टर्स हैं, और एक एक करेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है और इतना ऑलमोस्ट एवरी करेक्टर इज मेन करेक्टर, मेजर करेक्टर। एक को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे मतलब मेजर करेक्टर हैं फिल्म के अंदर, कोई भी ऐसा नहीं छोटा बड़ा। तो मुझे लगता है कि ये एक चैलेंज था, और एक एक करेक्टर संवेदनाओं से भरा हुआ है, विलेनिश गंदगी भी है उसके अंदर, और इमोशंस भी हैं उसके अंदर, फीलिंग्स भी हैं उसके अंदर, लव भी है, हेट भी है, हर तरह का कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, वो है ये। सर, एक चीज़ आप मानेंगे कि जो हमारी सक्सेस है वो इंस्टेंट हो गई है, लेकिन लंबे समय तक टिकना भी बड़ा मुश्किल है। आज की जो जनरेशन के जो स्टार्स हैं, मैंने कई इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने कहा ये मत समझिएगा अगर मेरी फिल्म ने 200 करोड़ रुपए कमा लिए तो मेरे पास फिल्मों की लाइन लग गई। आपको लगता है कि टिकना और इंस्टेंट सक्सेस भी कई बार चीज़ों को हैम्पर कर देती है? बिकॉज दिमाग में अगर आपने चढ़ा लिया आपकी पहली फिल्म और वो 200-500 करोड़। नहीं, बिल्कुल ये गलत फहमियाँ तो पाले ही ना कोई ज़िंदगी में कि हिट हो गया तो मतलब परमानेंट हिट हो गया। अब वो तो आपके ऊपर है कितना सस्टेन कर पाओगे उसको। कोई एक फिल्म हिट होते ही मतलब पगला जाता है, और एक आदमी डाउन टू अर्थ रहता है ज़िंदगी भर, इसीलिए वो लंबी रेस का घोड़ा कहलाता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो आपने बात आप भी कर रहे थे कि एक दिन में इतना कमा लिया, और ये जो हैम्पर करता है वो क्वालिटी के ऊपर हैम्पर करता है, ये वैचारिक क्षमता के ऊपर हैम्पर करता है। फिर क्या दिखावा ज़्यादा आ जाता है। फिल्मों के लोग बिजनेस पहले सोचते हैं, बाद में विचार सोचते हैं। तो इसका अच्छा सिनेमा ही वही है जो उस वैचारिक या एस्थेटिक उस फिल्म की या उस फिल्म की जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है, जिसको हम वो सिनेमा बोलते थे, पैरेलल सिनेमा बोलते थे, कभी सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, उस सिनेमा में और एक कमर्शियल सिनेमा में कैसे आज ब्लेंडिंग हो, वो उसके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ना मरे और उसकी कमर्शियल क्वालिटी भी ना मरे, कमाई भी हो और वो अच्छाई भी हो, सच्चाई भी हो, वैचारिक भी हो। जैसे सरी की बात को कंटिन्यू करते हुए 12th फेल उसका बेस्ट एग्जांपल, जैसे आपने जो बोला कि उसमें आपका आर्टिस्टिक फील भी है और कमर्शियल एंगल भी है, जिससे आपको इंस्पिरेशन भी मिलती है और हर कोई देख के इंस्पायर होता है। तो ऐसी फिल्में आएंगी तो सर डेफिनेटली। सर, आपको लगता है कि हीरोइज्म जो हम देखते थे फिल्मों में, हिंदी सिनेमा में,
वो भी कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं हीरोइज्म? सर आपकी बात सही है, लैग कर रहे हैं, पर वो होना चाहिए। उसका रीज़न जो हमने स्टडी किया है, क्योंकि देखिए एट द एंड तो हम जनता के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अगर जनता हमारी फिल्म देखेगी तो ही वो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे, लोगों की मानसिकता स्टडी करेंगे, हर कोई लाइफ में हीरो बनना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। तो जब वो खुद नहीं बन पाता और वो पर्दे पे देखता है ना, तो उसके साथ कनेक्ट करता है। बिल्कुल। और जैसे ही वो कनेक्ट करता है ना, तो उसकी लाइफ में वो 2.5 या 3 घंटे सेलिब्रेशन होते हैं। तो हमारा काम है सर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो जब आप 2.5 से 3 घंटे उनको एंटरटेन करते हैं और उनके अंदर एक इंस्पिरेशन वाली फीलिंग आती है, हीरोइज्म वाली फीलिंग आती है ना, तो वो लार्जर देन लाइफ फील करते हैं, और वही हमारी जीत है। बिल्कुल। तो मुझे हमेशा लगता है कि हीरोइज्म तो होना ही चाहिए, और साथ में जैसे सर ने बोला पैरेलल सिनेमा भी साथ साथ चलना चाहिए। जैसे अभी अगर 12th फेल का ही हम एग्जांपल लें, तो उसमें अपने आप में एक हीरोइज्म है। एक नीचे से अनपढ़ आदमी जो मतलब चोरी चकारी करता था, वो एक आईएएस ऑफिसर की उसकी जर्नी, तो क्या इसमें हीरोइज्म नहीं है? तो हीरोइज्म की डेफिनेशन सही होनी बहुत जरूरी है। मतलब हीरोइज्म तो ये नहीं है कि आया और 10-12 को गुंडे को मार दिया और वो हीरो बन गया, नहीं। आप अगर रियल लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं और इंस्पायर कर सकते हैं, तो आप हीरो हैं। बिल्कुल। तो वो हीरोइज्म तो हमेशा होना ही चाहिए। बिल्कुल। यशपाल सर, क्या आपको लगता है समाज में भी न्याय और सच्चाई की परिभाषा बदल रही है, और क्या ये फिल्म इस बदलाव को दर्शाती है? न्याय और सच्चाई की जो परिभाषा है वो बदल रही है, और ये फिल्म उसी को दर्शाती है। देखो, सच्चाई की परिभाषा तो इसके अंदर बिल्कुल सही है जी। न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है वो हमें खुद ही नहीं मालूम, क्योंकि मुझे लगता है मैंने मारा है, हर किसी को लग रहा है कि मैंने मारा है, तो मुझे पता नहीं। लेकिन सच्चाई सिनेमा की होती है। सिनेमा की आपकी नीयत साफ है, नीयत सही ढंग से बनाई गई सिनेमा है। आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, आपका मकसद एक अच्छा सिनेमा बनाना भी है। आपका मकसद एक टीम वर्क भी है, एक फैमिली भी है। अब आपने हीरोइज्म की बात की, ये हीरो है इस फिल्म में, इसके अंदर इतनी कुव्वत है, इसकी पहली फिल्म है, इसके अंदर इतनी कुव्वत है। अगर आज कोई 500 करोड़ रुपए लगा दे तो ये बाहुबली से बड़ा स्टार बन सकता है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको वही ट्रेनिंग दी जाएगी कि यू आर द बेस्ट एंड यू आर, फिर मतलब वो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर तो हल्का से अगर ऐसे मुट्ठी भी बीचेगा ना, तो उसकी कड़ करके दिखाएगा डायरेक्टर, और फिर सामने वाले की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो वो इट्स एक तरीका है दिखाने का कि हाउ यू शो योर हीरो। तो वो हीरो 12वीं फेल वाला भी हीरो है, लापता लेडीज वाला भी हीरो है, वो जाट का भी हीरो है, वो बाहुबली का भी हीरो है। ये अलग अलग हीरो हैं, बस वो फिल्म का जॉनर क्या है और डायरेक्टर कैसे दिखाना चाहता है। चाहे वो सिंघम है, चाहे दबंग है, चाहे वो रेड 2 है जो अभी आई, सब तरह के, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के फिल्में हीरो हैं। इसको अगर उस तरीके से दिखाना होगा तो इसको भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर है, इतना वो है, क्यों नहीं दिखा सकते। इट डिपेंड्स अपॉन द बजट एंड डायरेक्टर। और समय के अनुसार हीरो की परिभाषा भी बहुत बदल चुकी है, तो लोग अपनाना चाह रहे हैं कि अलग अलग कहानियां लेकर आ रहा है हीरो हमारा। तो एक जो लार्जर देन लाइफ है, अब एक सिंपल आदमी भी अपने ही जीवन में लार्जर देन लाइफ है। इवन आप इस फिल्म की भी बात करें इंटेरोगेशन, तो ये अपने आप में हीरो है। मतलब विशाल का जो किरदार है कि 4 सस्पेक्ट हैं, अब उसमें से ढूंढना है जो ऐसे जो सभी कह रहे हैं मैंने मारा, तो उसमें से ढूंढना भी कोई हीरोइज्म से कम नहीं है। विशाल, आपसे ये जानना चाहूँगा, आखिरी 2 सवाल कि क्योंकि हम फिल्म बना रहे हैं और कंटेंट, मैंने किंग हमेशा बोला कि अभी कंटेंट हमेशा से रहा है, लेकिन अभी ऊपर कंटेंट को रख रहे हैं लोग। बहुत अच्छी फिल्में लिखी जा रही हैं, आप जैसे प्रोड्यूसर्स हिम्मत जुटा पा रहे हैं, उस पर दाव लगा रहे हैं, अच्छा टैलेंट है, अच्छी कहानी है, ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस क्यों घबराते हैं अच्छे टैलेंट को लेने में, और क्यों अच्छी अच्छी कहानियों में दाव लगाने से डरते हैं, जो आप लोग बिल्कुल एकदम बिना सोचे समझे जाते कि कहानी बेटर है, न्यू टैलेंट है, इसको प्रमोट करना है, कहानी को प्रमोट करना है, क्यों आप हिम्मत जुटा पाते हैं और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस नहीं कर पाते? सर मैं इस पे एक ही बात कहूंगा, सर की मुझे बात याद आती है कि अगर हम किसी को बढ़ा नहीं सकते तो घटाना नहीं चाहिए। मतलब कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस क्या कर रहे हैं सर, हम उस पर फोकस नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि हम हमेशा अपने पे फोकस करते हैं। मैं तो हमेशा एक चीज मानता हूँ कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हर इंसान की अपनी एक सोच है। जब प्रोड्यूसर कोई भी कहानी, चाहे कोई भी प्रोड्यूसर हो, तो वो एक सोच के साथ आता है, क्योंकि उस सोच से ही कहानी बनती है और वो कहानी से फिर आगे का कारवां शुरू होता है। तो हम जब भी कहानी चुनते हैं, जैसे मेरा तरीका जो है वो हमेशा कहानी चुनने का ये है कि सबसे पहले तो यूनिकनेस हो, क्योंकि अगर कुछ अलग नहीं होगा तो मेरी जनता क्यों देखेगी। दूसरा, वो रूटेड हो, अगर वो देश की मिट्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है
तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा? जैसे मैं हॉलीवुड फिल्में नहीं देखता हूँ, उसका मुझे कोई उनसे लड़ाई नहीं है, बस सिंपल रीजन है कि मैं चाहता ही नहीं वहां से इंस्पिरेशन आए। मैं हमेशा चाहता हूँ कि हमारे देश में इतनी कहानियां हैं। आप जाइए दूर दूर, मतलब आप बनारस चले जाइए, आप गोरखपुर चले जाइए, अलग अलग इतने छोटे छोटे गाँव हैं कि आपको वहां से एक कहानी मिलती है। तो हमें क्यों इंस्पायर होना है किसी और से? तो ये यूनिकनेस और देश की मिट्टी की जो खुशबू आती है ना कहानी में, अगर वो नहीं हो तो बना के मतलब नहीं है। और तीसरा, उसको अच्छे से प्रोजेक्ट करना। मान लीजिए हमने सब कर लिया, हमने कहानी भी ढूंढ ली, हमने देश की मिट्टी के साथ जुड़ी हुई वो खुशबू भी ढूंढ ली, लेकिन अच्छे से बनाया नहीं। अब देखिए ये कहानी जो इंटेरोगेशन बनाई, अगर यशपाल सर जैसे एक्टर नहीं होते, राजपाल जी जैसे नहीं होते, इतना टैलेंटेड मनु नहीं होता, तो शायद ये उतनी खूबसूरत कहानी नहीं बनती और हम इतने कॉन्फिडेंटली आपको इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। मैंने वही कहा कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में जो नया टैलेंट है और अच्छी कहानियों को प्रमोट किया जाए। मनु भाई, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि कुकड अप स्टोरीज बहुत है, क्योंकि आपने अभी कदम रखा है, आपकी डेब्यू फिल्म है। हम बॉलीवुड की बहुत सारी कुकड अप स्टोरीज सुनते हैं, कुकड अप बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लगता है कि कई बार टैलेंट, जिसकी यशपाल सर और अभी पीयूष सर आप ही की बात करें, जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट के चक्कर में पीछे रह जाता है इस इंडस्ट्री में? मेरा ये मानना है सर कि आप चाहे कितने ही वेल कनेक्टेड क्यों ना हो, पर अगर आपके अंदर खुद का गुर्दा नहीं होगा कुछ अपने आप को प्रूफ करने का, किसी और को नहीं, अपने आप को प्रूफ करने का, तो आप चाहे किसी प्रेसिडेंट के साथ भी क्यों ना बैठे हो, किसी कितनी बड़ी कंपनी के, वो नज़रिया, उस नज़रिए से आपको कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को उस नज़रिए से कभी देख नहीं पा रहे। तो कांटेक्ट आपको, मुझे ये लगता है कि एक दरवाजे तक आपको ले जा सकता है, राह दिखा सकता है। राह पे चलना, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी शिद्दत, उसी से ही आप आगे बढ़ सकते हो। अब कल को यही अगर फिल्म 100 करोड़ की बनी होती और इन जैसे महान लोगों ने मेरे पे वो पैसे लगा के करा होता, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन एक्टर, एज एन अभिनेता, कि मैं इनको उन 101 का काम करके दूं। अब इसमें तो इन्होंने मुझे राह दिखा दी, चलना मुझे खुद है उस पर। और सर अगर आप ध्यान भी देंगे, आप मतलब आपने तो इतना सिनेमा देखा है, पढ़ा होगा, कि आप देखिए इस बिजनेस का अगर असली भगवान या इस कला का असली भगवान वो जनता है। बिल्कुल। और आप चाहे कितने भी बड़े स्टार किलो में नाम किसी का नहीं ले रहा, चाहे कोई भी कितने भी बड़े आप कनेक्टेड हो, जब तक आप जनता के दिलों में नहीं उतरेंगे। हमने बहुत बड़े बड़े नाम देखे जो आए और चले गए, और बहुत ऐसे नीचे परिवार से आते हुए देखे जो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उसका सिंपल रीजन है कि आपका कनेक्शन कितना है। आज आप जब परफॉर्म करते हैं वो सीन कितना रियल लगता है। जैसे सर ने बोला कि ये एक ऐसा झूठ है जो सच दिखना चाहिए, तो अगर आप वो दिखाने में काबिल हो एज एन एक्टर, तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और वो आपको स्टार बनाएंगे जी। तो वो आप कैमरे की तरफ मत भागो, बस आप अच्छा करो, कैमरा खुद आपके पास आएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सीधी सी बात है। वो अगर अच्छा करेगा तो पूरी इंडस्ट्री आएगी इसके पास। अगर वो चापलूसी करता रहेगा, अगर वो दोगलापन करता रहेगा, दिखावा करता रहेगा, तो फिर कितनी करेगा, 1, 2, 3 फिल्में, बस खत्म, फिर उसका करियर खत्म। तो इसीलिए उसको अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ज़िंदगी लाइव, क्या बोलते हैं, डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली ही इज़। क्योंकि मैंने तो एक फिल्म के अंदर ही देख लिया, मैंने इतने बड़े बड़े स्टारों के साथ, उनके पुत्रों के साथ, प्रोड्यूसरों के बेटों के साथ, डायरेक्टरों के बेटों के साथ काम किया है। तो मैं मतलब ऐसा देखा है नंगी आंखों से कि यार ये क्या, यार किसको ले लिया, लेकिन वो उसको बनाने में लगे हुए हैं। नहीं बेटा, हाँ थोड़ा सा इधर देख, इधर देख, हाँ क्या 4 कदम चल, फिर इधर देख। ये क्या एक्टिंग है, अंदर से निकलना चाहिए कुछ होना। मैं इतना मैकेनिकल, इतना टेक्निकल होना क्या ठीक है? टेक्निकल एक जगह ठीक है, क्योंकि मीडिया ही, सिनेमा ही टेक्निकल मीडिया है, लेकिन उसके अंदर जब तक फीलिंग नहीं होगी। एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा, भरत मुनि थे, बहुत हज़ारों साल पहले, 5000 साल पहले उन्होंने लिखा था नाट्यशास्त्र। उसमें एक्टिंग के 4 तरीके बताए थे। वाचिक शब्दों से, उस आवाज़, उतार चढ़ाव, वॉइस, स्पीच। दूसरा आंगिक, आंगिक मतलब मुद्राएं, बैठना, जेस्चर, पोस्चर, क्या आगे है, क्या आगे है, ये। तीसरा है आहार्य, मतलब कपड़े, मेकअप। लेकिन ये तीनों बेकार हैं अगर चौथा सात्विक नहीं है तो वो फीलिंग्स होना, वो सात्विक होना, कितनी भी टेक्निकलिटी 100 करोड़ की, 500 करोड़ की कर दो, कितना ही ठगजोफ हिंदुस्तान फैला दो, लेकिन जब तक लापता लेडीज़ की फीलिंग्स नहीं है तब तक मुश्किल है बात, सीधी सी बात है। सर जाते अब क्योंकि अभी आपने हमेशा बेबाकी से अपनी बातों का रखा है, और अभी आपने मासूम शर्मा को भी समर्थन दिया था, जिस तरीके से अभी दोबारा उन्होंने एक वीडियो बनाया कि इस बार मेरा अकाउंट ना बंद हो जाए, या क्या लगता है आपको इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही है वो सही है या गलत है? नहीं, गलत है, गलत है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इन गानों से
वो फैल रहा है यंग जनरेशन के अंदर। अरे यंग जनरेशन के अंदर फैल रहा है तो फिर अब एनिमल फिल्म भी बंद करो, फिर और वायलेंट फिल्में भी बंद करो, ये मिर्ज़ापुर भी बंद करो जिसमें गालियाँ ठुसी हो, जिसमें और इतने मर्डर और इतने सेक्सी फिल्में चला रखी हैं OTT पे, सब बंद करो। आप एक आदमी के पीछे पड़े हो क्योंकि वो कमाई कर रहा है। एक शहर के अंदर आज बिल बोर्ड एक जगह है जिसमें पूरे वर्ल्ड में तीन गाने बेस्ट 10 में से 3 गाने उस बच्चे के हैं, मासूम शर्मा के। आप जल रहे हो उससे क्योंकि वो उठ रहा है, आप नहीं उठ पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो वो काम, तो आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। 10 गाने बैन हुए तो उसमें 7 गाने एक ही आदमी के। कोई ऐसी बात होती है ये? ठीक, मुझे तो नहीं लगता। तो फिर आपके ये तो मोबाइल के अंदर पॉर्न फिल्में हैं, बंद करो ना सब पॉर्न फिल्में। यहाँ बैठ करके नंगी फिल्में देख सकता है बच्चा घर पे अपने मोबाइल में, तो फिर उसमें क्या, गाने में देखने में क्या हर्ज है भाई? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा है। हाँ, अगर आपको लगता है वाकई में कि इस हमको अपने राज्य में ये सब बंद करना है तो फिर समान रूप से सबके बंद करो, एक आदमी को टारगेट मत करो। बिल्कुल, धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में हमसे बात किया। हम यही कहना चाहेंगे कि इंटेरोगेशन चलती रहेगी, लेकिन अगर आपको इंटेरोगेट करना है, मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, अगर आपको इंटेरोगेट करना है उस स्क्रिप्ट की सच्चाई जो सच्चाई से बनाई गई है, आपको इंटेरोगेट करना है वो टैलेंट जो एक ईमानदारी से आया है, और आपको इंटेरोगेट करना है उन कलाकारों को जिन्होंने ईमानदारी और सच्चाई दोनों से ही इसमें किरदार निभाया है, और आपको इंटेरोगेट करना है उस प्रोड्यूसर की जिसने इतनी हिम्मत जुटाई है नए कलाकारों के साथ आने की और एक अच्छी कहानी की। तो आपको 30 तारीख को ZEE5 पे उस इंटेरोगेशन के लिए उसको देखना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है, आप अगर एक सच्चाई और ईमानदारी से आई हुई चीज़ों को इंटेरोगेट करते हैं तो ज़रूर आप उसको करिए, क्योंकि हर चीज़ बुरी नहीं होती, अच्छाई भी उसमें आपको खोजनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।